हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो मैं आज के वीडियो में आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने की ऐसे टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी गलतियां करते हैं और उन्हें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। और कोई सवाल को हम हल करते हैं तो रियल में ऐसा लगता है कि मैंने तो पूरे सवाल किए, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो उस मार्क कट कट के आते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं और ऐसी क्या चीज़ें जिनको हम पहचान नहीं पाते, उस चीज़ को, उस टॉपिक को लेकर के आज मैं आपके क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी ऐसी गलती है, क्वेश्चन में कहीं गलती है तो वो आपकी नज़र में आ जाएगी, या आप लिखते समय जो गलतियां करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का वो टॉपिक क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको आप आसानी से समझ सकोगे, ये मेरा वादा है। तो क्या रहेगा वो टॉपिक, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सब लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है रिएक्शंस, और रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उनके हमें फॉर्मूला, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनके फॉर्मूला हमारे पास एक्यूरेट सही आते होंगे तो हम रिएक्शन को बड़ी आसानी से सही तरीके से हल कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? तो हमें वो फॉर्मूले को लिखना आज सीखना है कि कहीं पर लिखा हुआ है तो वो गलत तो नहीं है, हम लिख रहे हैं तो कहीं वो गलत तो नहीं है। तो उसको हम आज कैसे सीखते हैं, तो उसको आज टॉपिक पे लेते हैं। तो आज की डेट में चाहे बुक्स हो या हमारे किसी टीचर के द्वारा लिखा जाता हो या हमारे द्वारा लिखा जाता हो, तो फॉर्मूला को हम फिलहाल 4 टाइप में लिखते हैं। वो कौन सी 4 टाइप है, हम किसी भी कंपाउंड के सूत्र को हम 4 टाइप में कैसे लिख सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वो 4 टाइप कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों। पहली टाइप क्या है, आप लोग सारे जानते होंगे शायद इनको, और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। क्या मैं एक बार पूछ लूं, क्या आपने इस तरह के कंपाउंड देखे हैं किताब में लिखे हुए? इस तरह का कुछ देखा है? इसमें एक रिंग टाइप की होती है, देखा है ना? क्या है ये, झट से बोल दोगे सर ये तो बेंजीन है। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन तो होता है C6H6। तो यहाँ पर देखा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6, लेकिन क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखे? नहीं दिखे। तो ये एक अलग तरीका है, ये भी एक अलग तरीका है। बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 तरीके और भी हैं। तो इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला लिखने का तरीका होता है, नंबर 1 बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं BLN। क्या बोलते हैं बच्चों? BLN। ये क्या होता है, ये आधुनिक तरीका होता है केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिखने का। क्या होता है इसके अंदर, इसका नाम होता है, वैसे देखा जाए तो बी से बॉन्ड, जो कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। उन बॉन्ड्स को हम दिखाएंगे। L से लाइन और N से नोटेशन। आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि वे फॉर्मूला जिसको बॉन्ड को लाइन के द्वारा दिखाते हैं उनको BLN बोला जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं, यदि यहाँ पर मैंने एक लिखा M टाइप का, इंग्लिश के वर्ड M टाइप का ये लिख दिया, लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप इसको बड़े सोचेंगे सर ये क्या है, तो इंग्लिश का वर्ड है, ये आपने 2 चोटियां तो नहीं बना रखी, 2 पहाड़ों की चोटी, ये एक ये और बीच में सूरज बनाने वाले, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ दोस्तों। है क्या ये चीज, तो इसको समझो, ये केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। पहचान में नहीं आ रहा ना, देखिए ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अब ये कंपाउंड क्या है और कैसे है वो समझने की कोशिश करेंगे, इसको फुल प्रूफ में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से लिखे हो कंपाउंड, जैसे N भी हो सकता है, ये क्या है ना? तो ये कंपाउंड कहलाते हैं, जिस तरीका कहलाता है BLN। ये भी कंपाउंड है। अभी कौन से कंपाउंड है, तो दूसरे टाइप में है। इसी के साथ हम सेकंड टाइप जो लिखेंगे वो क्या आएगा, वो होगा जिसे हम कहेंगे ESF। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ESF। ये ESF क्या हो गया, BSF कोई नौकरी का वो पोस्ट तो नहीं है, कोई सर्विस की कोई पोस्ट तो नहीं है ESF BSF जैसे होता है, नहीं वो नहीं है। केमिस्ट्री का एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ESF? E मीन्स होता है एक्सपेंडेड। क्या होता है? एक्सपेंडेड। इसका मतलब होता है खुला हुआ। S से यहां पर बनेगा स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, और F तो जानते ही हैं वो होगा फॉर्मूला। तो ये इसका पूरा
फॉर्म हो गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये क्या होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी को मैं इस रूप में लिखना चाहता हूँ दूसरी कंडीशन में, ये सब में इसको कैसे लिखेंगे तो मैं अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, एक ही बार में पूरा क्लियर टॉपिक हो जाना चाहिए। आज के बाद दूसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े, मैं वादा करता हूँ। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो समझ लो ये क्या है, कार्बन है। दोनों सिरों पर क्या है, कार्बन है। सिरों पर तो कार्बन होगा ही होगा, साथ में बच्चों जो चोटी जैसी दिख रही है ना, यहाँ पर एक कार्बन होगा, जहां से ये लाइन मुड़ी है तो फिर यहाँ पर यहाँ से मुड़ी है, जहां से भी मुड़ा होता है वहां पर भी क्या होता है, कार्बन होता है। इसी को हम इसमें दिखाएंगे कि हमने क्या किया, इस यहाँ एक कार्बन है, ठीक है सर, फिर ऊपर गए, हाँ सर, चोटी पाए, यहाँ कार्बन है सर, यही बताया था, हाँ सर बिल्कुल सही, बना लिया, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर गए, यहाँ पर कार्बन, एक बार और देखो नीचे आई है तो यहाँ पर भी कार्बन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब है इस पूरे कंपाउंड में 5 कार्बन। अब सर इसमें तो देख लेकिन अब एक कल्पना तो करो कि जहां पर वो मुड़ रहा है वहां कार्बन, सिरे पर कार्बन, तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसा ही रहने दो, चाहो तो आप इसको खींच करके सीधा भी कर सकते हैं। खींच करके सीधा करेंगे तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। बोलो 5 कार्बन इस तरह से हो गया। सर ये क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि मैं बता दूं आपको बच्चों कि किसी भी कंपाउंड पर जितने जो बॉन्ड लगाए जाते हैं ना वो उतने होते हैं जितनी की उसकी वैलेंसी होती है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है तो शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में कि सारे तत्वों की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो मैं कार्बन की बताना चाहूंगा। कार्बन का मौलिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसको डिवाइड करें 2,4 तो लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, वो सॉरी 4, और 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही इसकी होती है वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। जब वैलेंसी 4 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन पर 4 ही बॉन्ड लगे होने चाहिए। अब 4 बॉन्ड तो नहीं है, इस पर एक बॉन्ड टच हो रहा है, इस पर एक और 2 बॉन्ड टच हो रहे हैं, इस पर भी 2 हो रहे हैं, इस पर भी 2 हो रहे हैं, इस पर 1 हो रहा है। लेकिन वैलेंसी क्या कहती है कि बॉन्ड कितने होने चाहिए कार्बन पर? 4 होने चाहिए। अब क्या करें, तो इन पर 4 बॉन्ड होने के लिए, हाँ क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, इसलिए इसका सहयोगी कौन लिया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो भाई से इसको डिवाइड करेंगे, 1 को क्या डिवाइड करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इतने, तो वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हम उतने ही हाइड्रोजन ऐड करते चले जाते हैं। देखते हैं हम इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 1। अब इसमें करने कितने हैं? 4, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ हम 1 लगा दिया, 2 हो गए। अब यहाँ 1 नीचे लगा देते हैं, 1 ऊपर लगा देते हैं, हो गए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसी तरह से इस पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो हम क्या करेंगे, 2H लगा करके 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। यहाँ पर भी 2H लगा करके इसके भी 4 बॉन्ड क्लियर कर देंगे। यहाँ पर भी 2H लगा करके इस भी देखो 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। इस पर कितने लगेंगे सोचो बच्चों, जरा आंसर दो फटाफट से। हाँ कितने? 4। कैसे? देखो 1 लगा हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बॉन्ड इस पे भी होंगे तो इस पर 3 हाइड्रोजन लग के पूरे 4 बॉन्ड हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर होगी। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं सर ये तो अभी 2 ही प्रकार हुए, तीसरा प्रकार क्या होता है? तो तीसरे में हम पहुंचते हैं, उसका नाम है बच्चों, उसे कहते हैं जैसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ESF है ना, तो वो क्या होता है, इसको सिकोड़ देते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसे कहेंगे CSF। क्या बोलेंगे बच्चों? CSF। क्या होगा फुल फॉर्म? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मीन्स होता है बच्चों सिकड़ा हुआ, तो इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहेंगे। अब ये कौन सा तरीका होता है सर, ये कौन कौन से तरीके निकाल दिया? कोई नहीं है, सिर्फ स्टे रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अभी पॉइंट पूरा क्लियर होगा। देखिए कैसे करेंगे आप, इसको उधर गौर से देखना। इस कार्बन पे 3H है या नहीं? यस। एक कार्बन लिख लिया, इस पर कितनी H है? 1 2 3। इसके पास में H लिख करके यहाँ 3 कर दो, कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हो। आगे जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, उस बॉन्ड को बॉन्ड बना दो। दूसरे कार्बन को लिखो, उससे कितनी H अटैच है? 2, वहां पर 1H और 2H।
क्लियर होता है। अगले तीसरे पर चलते हैं, बॉन्ड लगा दो, इस पर कितने एच अटैच हैं, 2 सर, तो 2 लगा दो। अगले पे चलते हैं, कार्बन बनाओ, उस पर कितने एच हैं, 2 हैं सर, 2 लगा दीजिए। अगले पे चलते हैं सर, ठीक है सर, कार्बन बना दिया, कितने एच अटैच है, 3। कोई दिक्कत होगी क्या, हमने एच को इकट्ठा करके लिख दिया, कार्बन बाई कार्बन अलग अलग। अब बात करते हैं, सब ठीक है, और यही चीज हमें कई जगह पे किताबों में, बुक्स में, कई जगह पे दिखने को मिलता है ना। तो ये वो हो गया, ये क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसमें कहीं गलती की गुंजाइश नहीं है, आपको इतना पता चल गया कि एक कार्बन 4 बॉन्ड के अनुसार यहाँ पर 3 है, 2 2 2 यहाँ पर 3, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट क्या होता है, कभी कभी इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी ने फॉर्मूला तो बता दिया कि या एग्जाम के जो हमारा एग्जाम पेपर आता है उसमें ये फॉर्मूला लिखा होता है, कौन सा वाला, वो चौथे प्रकार का होता है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये इसको शॉर्ट में एमएफ बोलूंगा मैं, क्या बोलेंगे, एमएफ बोलेंगे। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मुझे लगता है ये बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं, अणुसूत्र वगैरह आपने पढ़ा होगा और पढ़ा भी होगा शायद। तो वो इसका मतलब, इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने H को कार्बन के अनुसार इकट्ठा किया था, यहाँ पर सारी H सारे कार्बन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 5, तो C कर देंगे 5। क्लियर होना चाहिए, 3 3 2 5 2 7 2 9 and 3 12, H कितना हो जाता है ये आपका। अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है ये पता नहीं चलता। अब किसी जगह पर बाय लिख देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इट इज सही है, ये सही है या गलत है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, किसी बुक में, किसी पेपर में, किसी के द्वारा दिए गए क्वेश्चन में वो पूछ ले क्या ये फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन करो। अब आप कैसे पता, आपको तो लगता है ये भी ऐसा ही है, इसमें 12 में इसमें, और कहीं पर लिखा हो C5H10, तो कौन सा फॉर्मूला सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। तो मैं तो मैक्सिमम C5 के साथ 12 आ सकते हैं, वो आप लगा के बैठे हो, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या सही है। तो ये फॉर्मूला बताओ बच्चों, सही होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन 5 है, 5 के साथ हमने 4 बॉन्डिंग करते हुए सबकी और हमने स्ट्रक्चर बना के देख लिया सर, उसमें मैक्सिमम 12 हाइड्रोजन आ सकती है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं आ सकती। 13 होता तो नहीं आ सकती, 15 होता तो नहीं आ सकती, यानी 12 से ज्यादा नहीं आ सकती। हाँ एक चीज समझ लेना, 12 से कम आ सकती है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि उसमें भी हम इसको डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, तब वो ऐसा होता है। क्लियर, तो बच्चों ये चीज क्लियर समझ में। अब एक काम कर लेना, यदि मेरे वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, आगे आने वाले समय बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो आपको मैं बताऊंगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दूसरा एक काम और कर लेना, यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो लेकर के बैठे और इस वीडियो को स्किप करके, और मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ, आप इस तरह से, इस तरह का दूंगा, फिर आपको इस तरह बनाना है, इस तरह का बनाना है, फिर इस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है, बना के देना। सारे फॉर्मूला आपकी मुट्ठी में होंगे, तो मैं कुछ बना के, तो यही ले लेते हैं एन, या मैं ही बना दूं एक, इसका क्या होगा, तो शॉर्ट में देखना जगह कम है कि ए 1 2 3 4, बात समझ गए होंगे, 4 कार्बन है तो 1 2 3 and 4। हाइड्रोजन कैसे लगेंगे समझ ही गए होंगे, 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3, ये सब पे क्या है H, कितनी H, इस पर 3 H सर CH3, इस पर 2 H सर CH2, इस पर CH2, इस पर CH3, क्या बना सर C4 बना, H कितना हो गया सर ऐड कर दो 10 बना। इट इज ब्यूटी। ऑर्गेनिक फॉर्मूला के लिए ये बहुत ही बेहतर चीज होगी यदि आप इस तरह की कोई भी चीज स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेते हो, एन कर लो, है ना। आपने कहा नहीं सर मैं तो ऐसी चोटी बनाऊंगा, इसका भी हो जाएगा। अब किसी ने बोला नहीं सर ये तो ठीक है,
मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं तो इसका भी हो जाएगा। आपने कहा नहीं प्लस बनाऊंगा मैं तो प्लस का भी हो जाएगा। इस तरह के कंपाउंड्स को हम चारों तरह से लिख सकते हैं। आप यदि घर पे कोशिश करोगे तो लिखना सीख जाओगे। बाकी का मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन के नीचे इससे पहले ही उसमें लगा हुआ है, आप उस पर देकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं आगे की डिटेल्स। और आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो क्या लाइक। ओके, बाय बाय।